चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों से अभी रिपोर्ट मांगा जा रहा है जिला लेवल पर कि सभी केंद्र से शाला पूर्व शिक्षा में जितने भी बच्चे नामांकित हैं उनकी उम्र पूछे जा रहे हैं। यानी कैटेगरी 3 से 4 वर्ष के कितने लड़के और लड़कियां हैं, 4 से 5 साल के कितने लड़के और लड़कियां हैं और 5 से 6 वर्ष में कितने लड़के और लड़कियां हैं। अब आपको ये रिपोर्ट क्यों मांगा जा रहा है और इतनी जल्दीबाजी में क्यों? आपको भी पता है कि ड्रेस का जो आपके सेविकाओं के खाते पे आता था लाभार्थी को देने के लिए, यानी बच्चों के पोशाक राशि और सेविका के माध्यम से बांटा जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते पर गए। उसमें भी आप फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब सेविका के खाते पर आता था और लाभार्थियों के बीच नगद राशि की भुगतान की जाती थी, तो शिकायत आया कि लाभार्थी को पैसे सही से नहीं मिल रहे हैं, सभी बच्चे को नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार ने उसे डीबीटी के माध्यम से किया। अब जब डीबीटी के माध्यम से किया तो लाभार्थियों के कुछ के खाते पर पैसे गए, कुछ के नहीं, यानी कि मिला जुलाकर और भी स्थिति खराब। उसके बाद अब सरकार ने ठाना कि हम जीविका के द्वारा ड्रेस देंगे। अब यहाँ भी मामला उलझेगा। मामला इसलिए उलझेगा कि आप उम्र के अनुसार लड़के और लड़कियां बता रहे हैं, जबकि उम्र के अनुसार उनके लंबाई और मोटाई नहीं होते। ऐसे में जब जीविका कपड़े सिल कर देगी और बच्चे को सेविका के द्वारा ही दिया जाएगा, सेविका ही तय करेगी किस बच्चे को कितना। अब एक बार मामला फिर उलझेगा, कुछ बच्चे का साइज सही आएगा तो कुछ को साइज नहीं आएगा। ऐसे में ही परेशानियां सेविका ही झेलेगी, क्योंकि जब आंगनबाड़ी केंद्र पर ड्रेस बंट जाएंगे जीविका दीदी के द्वारा, तो हमारी जो सेविका दीदी है वो अपना उलझते रहे गार्जियन से कि हमर बचवा के छोटा हो गलो, हमर बचवा के बड़ा हो। यानी हर परिस्थिति में सेविका बहनों को परेशानी ही परेशानी है। अब जो लाभ लेंगे बच्चे, उनको अगर सही साइज नहीं आया तो फिर बच्चे का ड्रेस बेकार हो जाएगा और फिर से केंद्र पर सारे बच्चे ड्रेस में नहीं दिखेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बातें यह है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें आजकल एफआरएस और ई-केवाईसी के माध्यम से टीएचआर का वितरण कर रही है। अब है कि फेस वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण आप 100%, यानी जिनका आप एफआरएस ई-केवाईसी कर चुके हैं उनको भी टीएचआर का जो वितरण किए हैं वो 100% नहीं हुआ है। यानी अगर आपने 35 बच्चे और 10 धात्री गर्भवती का एफआरएस ई-केवाईसी कर चुकी हैं तो 35-10-45 का टीएचआर भी एफआरएस के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन आप 50% भी एफआरएस के माध्यम से नहीं कर रही है। एक बार फिर सरकार के नजर में सेविका आएगी कि जब एफआरएस और ई-केवाईसी हो चुका है तो एफआरएस के माध्यम से टीएचआर वितरण क्यों नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से एक अनुरोध है कि महीना के शुरू होते ही जैसे ही पोषाहार की राशि आपके खाते पर आती है, आप लोग एफआरएस करना शुरू कर दें और लाभार्थियों को बताएं कि एक दिन के अंदर एफआरएस नहीं होगा, इसलिए मैं आज से करना शुरू करूं। जिस दिन टीएचआर की तिथि निर्धारित की जाएगी आपको टीएचआर का पैकेट दे दिया जाएगा। अगर आप 100% एफआरएस से जितना आपका हो चुका है उससे टीएचआर वितरण नहीं करती हैं तो मामला एक बार फिर गड़बड़ाएगा और हो सकता है कि अब जो आपके माध्यम से पूरक पोषाहार दिया जा रहा है वो जीविका के माध्यम से दे। कुछ बहनों का कहना होता है कि जीविका को ही दे दिया जाए, हम लोग निश्चिंत हो जाए। नहीं निश्चिंत होगी आपको रिपोर्ट आपको देना है और माल कोई और दे रहा है तो फिर आपकी महत्ता घटेगी। इसलिए हर हाल में सरकार आपको जिस कार्य के लिए आपका चयन किया है उस काम को आपको निष्ठापूर्वक सही तरीके से करना है। इसलिए एक बार मैं फिर कह रही हूँ, यह जो माह अक्टूबर चल रहा है
उसमें आपने जितने लाभार्थियों का FRS और EKYC किया है सभी का THR वितरण भी FRS से ही करें, ताकि आपका जो कर्तव्य है वो भी पूरा हो और सरकार के नजर में आपका टारगेट भी आए, ताकि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में किसी और का हस्तक्षेप न हो। आपने देखा होगा, आप सभी को हर पूरे बिहार में मांगा जा रहा है। आप लोगों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी मांगा गया होगा परियोजना कार्यालय से उम्र के हिसाब से। तो उम्र के हिसाब में फिर आप फंसती नजर आएंगी, क्योंकि आपके केंद्र पर बच्चे तो ड्रेस में सभी सही से आ नहीं पाएंगे और जवाब तो आपको ही देना है, क्योंकि केंद्र की शिक्षिका आप है। तो आप लोग FRS और EKYC 100% लाभार्थियों का इस महीना में कर ले, क्योंकि नवंबर माह में आपका जो पोषाहार ऊपर से ही आएगा वो FRS की संख्या पर आएगा। यानी जिस जिले में जितने FRS और EKYC होंगे उतना ही लिमिट मात्रा में वहां राशि उपलब्ध कराई जाएगी, और जब जिला में उतना होगा तो फिर परियोजना में FRS के अनुपात में ही दिया जाएगा और आप लोगों तक। ऐसे में क्षेत्र के लाभार्थी वंचित रह जाएंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में वैसे कोई लाभार्थी वंचित न रहे जो THR के योग्य लाभुक है। चलिए ये वीडियो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसकी जानकारी सभी बहनें को हो और सभी बहनें अपने काम को निष्ठापूर्वक पूरा कर सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मैं जानकारी भरी वीडियो आपके पास लाते रहती हूँ। आप लोग अपार ID और आभा ID अगर 100% नहीं किए हैं तो उस काम को भी शुरू कर दे। बहुत जल्द ही आपके पास आभा ID का दबाव बनेगा। फिर आपके केंद्र के बच्चे जो सालापुर में हैं उनका अपार ID भी बनना शुरू हो गया है। तो आप लोग इस काम को धीरे धीरे शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन अभी मुद्दा FRS और EKYC का है, जो कि नवंबर माह में ही इसकी शुरुआत